हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक सेल का जो छूटा हुआ है, सेल डिवीज़न, है ना। और सेल डिवीज़न जो क्लास 9th में जानना है वो हम लोग को जानना है कि सेल डिवीज़न कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होने वाले हैं। सेल डिवीज़न मतलब ये है कि सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड कितने तरीके से कर सकता है। तो हम लोगों ने जाना कि सेल डिवीज़न जो होता है या सेल डिवाइड जो करता है वो 2 तरीके से कर सकता है। एक का नाम आपने नाम पहले सुना होगा जिसका नाम होता है माइटोसिस, एंड द अदर वन इज मियोसिस। ये 2 तरह के सेल डिवीज़न है जो दुनिया के जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब में यही दोनों में से कोई ना कोई तरीका तो होगा सेल के डिवाइड करने का तरीका। बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटी है और कैसे डिवाइड करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ माइटोसिस की तो हम लोग ऐसे समझते हैं, पहली बात तो ये कि इसका एक और नाम होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहा गया है और ये 2 तरह के किस बेसिस पे हैं तो हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से सेल डिवीज़न 2 तरह के होते हैं। माइटोसिस में मैंने बोला इक्वेशनल डिवीज़न है, मतलब ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, इक्वल होंगे हर जनरेशन में। जब बात करते हैं मियोसिस की तो मैंने बोला कि इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है रिडक्शन डिवीज़न। और रिडक्शन डिवीज़न कहने का अर्थ ये हुआ कि क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो रिड्यूस होने वाला है, कम होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कहने का मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ओवरऑल सिंपल शब्दों में 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम, है ना। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेल मैंने कहीं से उठा लिया, ये कोई सेल है और मैंने बोला कि इसमें 46 क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। अब जैसे ही इसमें सेल डिवीज़न होगा मतलब माइटोसिस होगा, तो मैंने बोला कि ये जो एक सेल है ना, ये एक सेल से बन जाएंगे 2 सेल्स। मतलब नंबर तो डबल हो रहा है, सेल का नंबर डबल हो रहा है। मैंने बोला कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें कितने होंगे, तो इसमें भी 46 रहेगा, इसमें भी 46 रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि क्रोमोसोम का जो नंबर होगा इसमें हमेशा सेम रहने वाला है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे डिवाइड करेंगे, एक सेल से 2 सेल बन गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इसमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम सेम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। ये जो माइटोसिस की बात होती है ना, तो हम लोग को याद रखना है कि ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स किसे कहेंगे, वैसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल्स। अब बात करते हैं अगर हम लोग मियोसिस की, तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है कुछ इस तरह का जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने वाला है 46। जैसे ही इसमें मियोसिस होगा, जैसे ही इसमें मियोसिस होगा तो क्या होने वाला है, ये एक सेल था ना, इसका नंबर हो जाएगा 4। मतलब मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है तो कितना होगा, तो मैंने बोला कि सभी के पास 23, 23, 23, 23। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न, जिसमें इसका पूरा मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैंने क्या क्या बोला है, माइटोसिस है 46 क्रोमोसोम, डिवाइड करने के बाद भी 46। एक सेल से कितना सेल बनेगा माइटोसिस में, तो मैंने बोला कि एक सेल से इसमें बनने वाले हैं 2 सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मियोसिस हो रहा है तो मैंने बोला कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और ये जो मियोसिस होता है ये होने वाला है जर्म सेल्स में, और जर्म सेल्स कहने का मतलब वैसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपने जर्म सेल्स का नाम पहले भी सुना है, शायद आपने स्पर्म का नाम सुना होगा, ओवा का नाम सुना होगा, उसके फॉर्मेशन के समय ऐसा होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मियोसिस जो होता है वो कब होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है वहाँ पर मियोसिस तो होगा ही होगा। गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है मियोसिस। याद रहेगा ये बात। धन्यवाद।